सोचिए अगर आपको तमिलनाडु से दिल्ली, पंजाब से आंध्र प्रदेश और गुजरात से असम जाने के लिए कई सारे देश होकर गुजरना पड़ता और कई सारे वीजा की जरूरत पड़ती। यहाँ यही होने वाला था अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते। आज आप जिस भारत को देखते हो, भारत का नक्शा इस तरह से ना होकर के इस तरह से होता है। मतलब कि देश के अंदर ही बहुत सारे देश। अंग्रेज जब भारत से जा रहे थे तो भारत के विभाजन के साथ ही इसे कई टुकड़ों में बांट कर जा रहे थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में पूरे देश का एकीकरण किया गया। तो इस लेसन हम समझने वाले हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने की सफर, और साथ ही समझेंगे राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुआ। बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर सफल वकील बन गए, लेकिन देश प्रेम ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में खींच लिया। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करने के साथ ही इनकी ख्याति पूरे गुजरात में फैलने लगी। 1928 के बारदोली में किसानों के समर्थन में आंदोलन किए। अंततः अंग्रेज को किसानों के सामने झुकना पड़ता है। यही बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया जाता है। सरदार पटेल की ख्याति सिर्फ गुजरात तक ही नहीं फैलता है, बल्कि पूरे भारत में इनकी ख्याति फैल जाता है। असली काम इनका बाकी रहता है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, तब भारत को भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांट दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो आज भारत आप देखते हो, भारत इस तरह से न होकर इस तरह से रहता है। मतलब भारत के अंदर ही कई सारे देसी रियासत थे। आजादी के समय भारत में 550 से भी अधिक देसी रियासत थे, जो अलग अलग क्षेत्र में राज करते थे और चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे। और यह उस समय के तत्कालीन नेताओं के लिए बड़ी चुनौती था। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त करने की बात किया जा रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज को भारत का स्तंभ कहा और भरोसा रख करके उसको रिकंस्ट्रक्ट किया और बीपी मेनन के सहयोग से राष्ट्र के एकीकरण की ओर आगे बढ़े। समझा बुझाकर सभी देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन 3 देशी रियासत बच गए जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। जब पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किया जाता है तो वहां के महाराजा हरि सिंह बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो जाते हैं। वहीं जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया जाता है। लेकिन अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि उनका एक अलग देश बने, वो लोग किसी भी कीमत पर भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई किया और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय राज्य में शामिल कर लिया और इस तरह से देश के एकीकरण किया। देश के एकीकरण में इतनी बड़ी भूमिका के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष कहा जाता है या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ये गांधी को इतना तक मानते थे कि जब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने बहुमत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहा, तो गांधी जी के कहने पर इन्होंने प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू के लिए छोड़ दिया। हालांकि प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन देश के प्रथम गृह मंत्री और के रूप में कार्य किया और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गांधी जी की मृत्यु से बहुत बड़ा सदमा लगता है और कुछ ही साल के बाद इनका भी देहांत हो जाता है। राष्ट्र निर्माण में भूमिका को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जन्म तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर बनाया जाता है, जो कि भारत की नहीं बल्कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति है। इनका कहना था कि भारत की मिट्टी में कुछ तो ऐसा है जिसमें हजारों सपूत वीर पैदा हो। इसी मिट्टी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक महान व्यक्तित्व का उदय भी हो।